गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक जो श्री गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ है उसका अध्ययन कर रहे हैं। नारायण देवताओं और असुरों के मध्य देश किसी से छिपा नहीं है। देवासुर संग्राम मचता ही रहता था। देवों और असुरों के युद्ध में पराजित प्रायः देवता ही होते थे। फिर भी असुरों का प्रयास रहता था कि जहां तक हो देवताओं को अधिक से अधिक कष्ट दिया जाए। तो वज्रांग नामक एक राक्षस हुआ था। उसे तारकासुर नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। तारकासुर के जन्म लेते ही सारे संसार में नाना प्रकार के उपद्रव शुरू हो गए। भयंकर गर्जन के साथ बिजलियां चमकने लगी, भूकंप आने लगे, पर्वत कांपने लगे। नदियों ने अपना कुल किनारों को तोड़कर चारों तरफ जल बिखेरना प्रारंभ कर दिया। तारकासुर जन्म के समय ही असाधारण था। शरीर 5 वर्ष के बच्चे से कम नहीं था। केस बड़े बड़े थे, भयंकर दांत थे। वह तेजी से बढ़ने लगा। थोड़े ही दिनों में उसका शरीर पर्वताकार हो गया। वह देखते ही देखते अत्यंत भयावह लगने लगा, जैसे साक्षात कज्जलगिरी हो। वह इतना क्षमा चाहते हैं। वह इतना भोजन करता था कि उसका प्रबंध भी कठिन था। घर में तो उसका पेट भरने से रहा। वह वनों में निकलकर पशु पक्षियों को कच्चा चबाकर खाता था। उसने सोचा कि उसका पेट तो भरने से रहा, थोड़े ही दिनों में कई जंगलों के पशु पक्षी समाप्त हो गए। इससे तो अच्छा है कि भूखे रहकर कोई तपस्या की जाए, जिससे देवताओं को परेशान करने का बल मिले। तारकासुर ने अपनी माँ से कहा कि मुझे जंगल में जाकर तपस्या करने की अनुमति दो। तो माता ने कहा कि इस तपस्या से तुम्हें क्या लाभ होगा? तो उसने कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। तो तारकासुर की माता बोली कि शक्तिशाली तो तुम अभी भी हो, उसकी जरूरत क्या है? तो उसने कहा, तारकासुर ने, कि शक्ति से कुछ नहीं होगा माता, मैं तप की शक्ति अर्जित करना चाहता हूँ जिससे मैं देवताओं को परेशान कर सकूं। वे हमेशा दैत्यों के पीछे पड़े रहते हैं। तो तारकासुर की माँ ने सोचा कि आखिर घर में रहकर तो यह कुछ करता नहीं, इसका भोजन भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कहना भी उचित है कि थोड़े दिनों में आसपास के वनों के पशु पक्षियों को यह पूरी तरह समाप्त कर जाएगा। इससे तो अच्छा है कि तपस्या ही करे। उसने तारकासुर को तपस्या करने जाने की अनुमति प्रदान कर दी। यद्यपि एकमात्र पुत्र होने के कारण उसके वियोग को सहन करना बहुत आसान नहीं था। तारकासुर एक घोर जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। उसने भोजन ग्रहण करना छोड़ दिया। कुछ दिनों के पश्चात जब कुछ दिन बीत गया तो उसने जल पीना भी छोड़ दिया। इनसे भी बात नहीं बनी तो वह एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगा। गर्मियों में चारों तरफ अग्नि जलाकर वह घोर तप करने लगा। ठंडे के दिनों में वह ठंडे जल में बैठकर तप करने लगा। इस सबों से भी बात नहीं बनी तो वह वृक्ष की शाखा पकड़कर उल्टा लटक कर तप करने लगा। बहुत दिनों तक अनेक कष्ट उठाकर उसने इतनी तपस्या की कि उसका शरीर था वह अत्यंत क्षीण हो गया। अब शरीर में मांस मज्जा का कोई पता नहीं था। अस्थि मात्र शरीर में अस्थि मात्र दिखाई देने लगा। उसके शरीर में दिव्य प्रकाश विस्तृत होने लगा था, जिससे देवलोक तक दग्ध हो गया। सभी देवता पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे शीघ्र ही तारकासुर को तपस्या से विरत करें, वरना हम लोग देवताओं को हमारे देवताओं के लिए यह कुशल नहीं है। लाचार ब्रह्मा तारकासुर के पास पहुंचे और उसे दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं साक्षात सृष्टिकर्ता पितामह हूँ। मैं किसी भी प्रकार का वरदान देने में सक्षम हूँ। अतः तुम तपस्या बंद कर मनमाना वर मांग लो, वरना यह तपस्या व्यर्थ चली जाएगी।
इतने दिनों तक कष्ट उठाया तो वरदान नहीं लोगे क्या? तो तारकासुर ने कहा कि अवश्य वर लूंगा, इसी हेतु मैं तो तपस्या कर रहा हूं। यह बड़ी अच्छी बात है कि स्वयं सृष्टिकर्ता मेरे पास वरदान देने पहुंच गए। यह मेरा परम सौभाग्य है। आप कृपा कर मुझे मात्र 2 वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने इतनी घोर तपस्या की और मात्र 2 वर मांग रहे हो, चाहो तो और भी मांग लो, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो उसने कहा कि पितामह आप 2 ही वर दीजिए, मेरे लिए यह पर्याप्त होंगे। तो पितामह ने कहा कि अच्छा तुम अपने 2 मनोवांछित वर मांग लो। और पितामह ने भी सोचा कि चलो अच्छा हुआ, थोड़े में ही जान छूटी। तो प्रथम उसने कहा कि प्रथम वर तो यह दीजिए कि आपके द्वारा सृष्ट किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु नहीं हो। और दूसरा वरदान यह दीजिए कि भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र के शस्त्र द्वारा ही मेरी मृत्यु हो तथा अन्य किसी से मेरी मृत्यु संभव न हो। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड जल रहा है, अब यह जो मांग रहा है उसे देकर मनुष्यों और देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वह दौड़ा दौड़ा दैत्यों के गुरु शुक्र, मतलब उसने क्या किया कि दौड़ा दौड़ा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें ब्रह्मा के मिले वरदान की बात बतलाई। तो शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे दैत्यों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। तारकासुर अहंकार से चूर हो तीनों लोकों को प्रताड़ित करने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवों के अधिपति इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी ही नहीं, अपना कोष भी उसे प्रदान कर दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा। वह इंद्र के को स्वर्ग से निष्कासित कर स्वयं सिंहासन पर विराजमान हो गया और उसके राजा ही सभी देवता पृथ्वी की ओर भाग चले। अंततः वे कष्ट नहीं बर्दाश्त करने के कारण ब्रह्मा के पास पहुंचे और तारकासुर के आतंक से उनको परिचित कराया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि मैं तो विवश हूँ, मेरे ही वरदान के फलस्वरूप तारकासुर इतना पराक्रमी हो गया है, लेकिन मैंने उसकी मृत्यु का भी उपाय कर दिया है, किंतु उसमें कुछ समय लगना है। तब तक मैं तारकासुर को समझा बुझाकर उससे इंद्रलोक खाली कराता हूँ। इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, आप देवता भी अपने अपने आवास में सुखपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। किंतु जैसे पहले कहा, तारकासुर की समाप्ति है तो अभी प्रतीक्षा कीजिए, उसका अंत आवश्यक है, वरना वह पुनः कब आपके लोक पर अधिकार कर लेगा यह कहा नहीं जा सकता। देवताओं को संतावना दे ब्रह्मा तारकासुर के पास इंद्रलोक पहुंचे। तारकासुर ब्रह्मा को अपने पास आकर सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया और करबद्ध बोला, पितामह आपने यहाँ आने को कष्ट क्यों किया, आप तो अपने ब्रह्मलोक में ही विराजते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने ही तो मुझे यहाँ आने को बाध्य किया है, तुम भूल गए हो कि मैंने भी तुम्हें वरदान देकर इतना शक्तिशाली बनाया है, अब तुम मेरे देवताओं को ही कष्ट दे रहे हो। इंद्र के सिंहासन पर अधिकार करना तुम्हें उचित नहीं था, मैं तुम्हें एक परामर्श देता हूँ। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए आदेश दें। परामर्श की क्या बात है, मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा परामर्श या आदेश जो समझो वह यह है कि तुम इंद्र के सिंहासन को खाली कर दो, अपने दैत्यों से पूरे इंद्रलोक को रिक्त कर दो, तुम पृथ्वी पर जाकर शोणित नगर में अपना राजधानी बनाओ। तारकासुर ने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी आज्ञा का पालन होगा, कहिए मैं आपका क्या स्वागत करूं, मैं तो ठहरा दैत्य वंश, मेरे हाथों का छुआ तो आप कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तारक, मेरे स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे आदेश तुमने मान लिया, यही मेरा सबसे बड़ा स्वागत है। अब मैं ब्रह्मलोक को प्रस्थान करूंगा और तुम शीघ्रातिशीघ्र इंद्रलोक को अपने दैत्यों के साथ खाली कर दो। तो तारकासुर ने कहा कि मैं कल ही इस लोक को खाली कर दूंगा, आपके आदेशानुसार मैं शोणित नगर में अपना राजधानी बना दैत्यों के साथ वहीं रहूंगा, आप इंद्र और अन्य देवताओं को यहाँ कल ही आ जाने को कह सकते हैं। तो पितामह ने कहा कि बहुत अच्छा, और चरणों पर लौटकर तारकासुर की पीठ को, मतलब जो चरणों पर तारकासुर लौटा था उसके पीठ को थपथपाकर आशीर्वाद दिया।
तत्पश्चात वे हंस पर सवार होकर अपने लोक के लिए प्रस्थान कर दिए। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।